था कि फिजिक्स में मतलब कि ना 140 150 तक ही रहते हैं और फिर मतलब इसलिए मिस्टेक होते हैं 150 लास्ट है उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। आप ये सोचो कि आपने पेपर कितना अटेम्प्ट किया, आता तभी अटेम्प्ट किया ना, हाँ उसमें कितना स्कोर आया, दो अपन चीज कर लें। जब वो दोनों के बीच का डिफरेंस है, आपका पेपर में इतना अटेम्प्ट किया पोटेंशियल के हिसाब से इतना स्कोर आया, उसका डिफरेंस पहले आपको लॉस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि आता हुआ गलत। अटेम्प्ट किया क्योंकि आता था, इससे गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जो छूट गया आता था, उसका मतलब टाइम मैनेजमेंट, आपका तरीका पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति सही नहीं है। तीसरा आता है जिसमें आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है, जल्दी क्यों करी, फोकस क्यों नहीं किया, इसमें ढंग से प्रॉपर टाइम क्यों नहीं लगाया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा क्यों नहीं, चार ऑप्शन क्यों नहीं देखे, ढंग से इसको करेक्ट इनकरेक्ट क्यों नहीं पढ़ा, इसका मतलब सिली मिस्टेक है। वो किसी सब्जेक्ट में हो सकती है। अब आता है इसका एनालिसिस करने के बाद रेमेडी। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए आता हुआ गलत क्यों हो गया, उसमें आता है सिली मिस्टेक, आपका सेल्फ मिरर। सिली मिस्टेक में केवल खुद का कसूर है, वो आपके लिए नासूर भी है, इसलिए टाइम से इसको शुरू में बीमारी डेवलप उससे पहले दूर करना जरूरी भी है। उसका दूर करने का तरीका क्या है, मन में सोचो, जो आता है उसी को तसल्ली से करना है। इसमें दो वर्ड छुप गए, उसी को यानी कंट्रोल, और तसल्ली मतलब पेशेंस। अब जहाँ कंट्रोल पेशेंस आ गया, वहाँ हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार पढ़ने का तरीका ऐसा रखो कि एक बार में मालूम पड़ जाए बस, हाँ अभी, और उसको प्रॉपर रूप से पढ़ने के बाद कहते पढ़ना, समझना, सोचना, करना, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करो, जो आपका अच्छा पैटर्न है। जो पूछा उसको एग्जामिन करते हुए एनालिसिस कर दिया, चार ऑप्शन को पूरा ढंग से पढ़ा था, ऑप्शन एनालिसिस किया था, समझ लिया, सोच लिया, ऑप्शन को टिक कर दिया, वही कॉन्फिडेंस है। अब इसको वापस से रीचेक, रीथॉट भी नहीं देना है। ये अगर आपने किया तो हमेशा सिली मिस्टेक फर्स्ट राउंड में जो अटेम्प्ट क्वेश्चन उसमें होती है, राइट। अब आते हैं हम दूसरी बात, कंसेप्चुअल मिस्टेक। आता हुआ अटेम्प्ट किया, हमने सोच के अटेम्प्ट किया, अपने थॉट को अप्लाई किया, कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग उसको अप्लाई किया लर्निंग के हिसाब से, लेकिन वहाँ हमको लगा बिल्कुल सही किया, रूम पे जाके तक आंसर नहीं मिला, इसका मतलब कंसेप्चुअल। लेकिन अब आपका अंदर आना चाहिए मैं बिल्कुल सही हूँ, सर से कल डिस्कस करूँगा, क्लास में सर को डिस्कस करने दो। जब डिस्कस करोगे तो डिस्कस में कस होता है, कस में रस होता है, रस विषय का रस होता है, तो वो चीज़ और ग्रिप आ जाएगी। उसमें क्या होगा कि सर को मजा आएगा, बच्चा डिस्कस कर रहा है, इसका मतलब आपने फिर सर बताएंगे नहीं यहाँ ढंग से नहीं सोचा, ये ट्विस्ट तो पकड़ नहीं पाया, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट था, तो फिर आपको लगेगा अब वो चीज़ कभी गलत नहीं होगी। तो वो कंसेप्चुअल मिस्टेक तो पार्ट ऑफ स्टडी है, नोबडी इज परफेक्ट, इजंट इट। अब आता है तीसरा पार्ट, अगर आपका आता हुआ छूट गया तो फिर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका हमारा सही नहीं है।